रैंडम सीक्वेंस बना के देखो, ऐसा कोई भी रैंडम सीक्वेंस बना के देखो जो कि जीपी बने। फर्स्ट टर्म को 3 मान लो, कॉमन रेशियो को कोई भी नॉन जीरो नंबर मानो। अच्छा मयंक बताइए आर को क्या लूं? मयंक आर को क्या लूं बताओ। कृष कुमार आप बताइए आर की वैल्यू क्या लूं? मैम बढ़िया ठंडी हो रखी है, हम रजाई में बैठे हैं, आप लेक्चर सुना रहे हो, नींद आ रही है एकदम। 3। तो बच्चे इन्होंने बोला ए की वैल्यू 3 ले लो, आर की वैल्यू भी 3 ले लो। तो फर्स्ट टर्म होगी 3, सेकेंड टर्म क्या होगी ए आर, तो क्या मैं उसको 3 स्क्वायर लिख दूं? ए आर स्क्वायर, तो क्या मैं उसको 3 क्यूब लिख दूं? फिर 3 टू द पावर 4 लिख दूं? देख लो ये क्या बन गई बच्चे, जीपी बन गई। क्या बन गई? जीपी बन गई। कोई डाउट है यहां तक? नो मैम। ओके गुड। अब देखिए बच्चे ये तो हो गया हमारा जीपी, राइट। अब देखते हैं हम इसकी nth टर्म कैसे लिख सकते हैं। बच्चे यहां से हमें इतना समझ में आया क्या, ये जो रेशियो थी कि जो an होगा वो होगा r इंटू an-1, ठीक है। यहां पर भी बच्चे सेम ही फंडा है, जब सेकेंड टर्म है तो r एक बार मल्टीप्लाई है, जब थर्ड टर्म है तो r 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, जब फोर्थ टर्म है तो r 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है ना ऐसा? यस मैम। तो बताओ जब nth टर्म होगी तो r कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? जब nth टर्म होगी तो बच्चे n-1 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो r की पावर n-1 आ जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को किसी भी टाइप की? नो मैम। ओके गुड। तो बच्चे ये आ गई हमारी nth टर्म। स्टार मार्क अगेन, ये क्या है? फॉर्मूला है हमारा nth टर्म का, राइट। अब बच्चे मुझे एक बात बताओ, हमारी सीक्वेंस हमने कितने टाइप्स की पढ़ी थी? 2 टाइप्स की पढ़ी थी ना, इनफाइनाइट और फाइनाइट, ठीक है। जहां पर टर्म्स कैसी होंगी? फाइनाइट होंगी। मतलब लेट्स से किसी एपी में कितनी टर्म्स है? 100 टर्म्स है, 200 टर्म्स है, 1000 टर्म्स है, तो वो क्या हो गई? फाइनाइट जीपी हो गई, ठीक है। एपी मैंने गलती से बोल दिया, क्या हो गया? फाइनाइट जीपी हो गई। और जिस जीपी में इनफाइनाइट है वो कैसी हो गई बच्चे? इनफाइनाइट जीपी हो गई। समझ में आया? यस मैम। ओके गुड। बच्चे आप क्लास के बाद ये थ्योरी भी थोड़ी बहुत पढ़ा करो। ओके चलिए अब है ना, एक पहले इससे पहले ना एक नॉर्मल सा क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी बच्चे, यहां पर गिवन है कि जीपी की फर्स्ट टर्म है 6 और कॉमन रेशियो है 3। मुझे आप 11th टर्म फाइंड करके बताइए। मैम 18 की पावर 10। एक सेकेंड, ए आर टू द पावर 10 ये होगा ना, a इंटू आर टू द पावर 10। 18 की पावर 10 नहीं सर, 6 इंटू 3 टू द पावर 10 ये होगा आंसर। अच्छा मैम मैंने 6 इंटू 3 कर दिया। 6 इंटू 3 कर दिया आपने। बच्चे ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। 54 नहीं होगा जी, 3 टू द पावर 10 है। समझ में आया सबको? इजी पीजी बिल्कुल, ठीक है। एक बात बताओ मुझे, अगर मैं 52 टर्म पूछूं तो, ए 52 पूछूं तो, 52nd टर्म पूछूं तो क्या कैसे करोगे? मैम AR 51। ए की वैल्यू 6, आर की पावर कितनी आएगी बस ये बताओ। मतलब 3 की पावर कितनी आएगी? 49। बच्चे 52nd टर्म पूछ रही हूँ। मैम 51। 51। राज समझ में आ रहा है बच्चे? यस मैम। ओके मैम तो ये पावर नहीं खोलेंगे मैम 3 की पावर 10? देखो, अगर आंसर दिया हुआ है इस फॉर्मेट में वो भी चल सकता है, वो आपके ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। बच्चे अगर बहुत बड़ा नंबर आ गया, लेट्स से 3 टू द पावर 51 आ गया, तो उसको खोलते नहीं, उसको ऐसे भी रखा रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है एपी जीपी के केस में, ठीक है।
ओके मैम। बाकी ऑप्शन पे डिपेंड करता है, अगर ऑप्शन में ये चीज नहीं है तो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। चलो अब ये ना थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, एक हमने थोड़ा सा कर लिया। बच्चे मैंने कहा था ना हम कौन सी अप्रोच फॉलो करेंगे, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है और एक बच्चा मुझे बताएगा कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और दिया क्या हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को आंसर तो करना आता है पर उन्हें स्पून फीडिंग की आदत है, क्योंकि स्कूल में भी और ट्यूशन पे भी और यहाँ पे भी टीचर जो है एक्सप्लेन कर देता है तो उन्हें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता पढ़ के कि दिया क्या हुआ है। क्वेश्चन पढ़ो और बताओ कि क्या गिवन है यहाँ पर। जीपी की मैम एक इस था पे मैं पूछूंगी, सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए क्लास में। रुको, आशीष गौर आप बताइए बच्चे। आशीष गौर, आर यू देयर इन द क्लास? ओके, अच्छा इस बैच में तो सभी पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा कृष कुमार बताओ बच्चे, क्या दिया हुआ है? Yes, मैम। बोलो। मैम एक जीपी के अंदर हमें थर्ड टर्म दी हुई है 24, सिक्स टर्म दी हुई है 192, हमें 10 टर्म निकालनी है जीपी के अंदर। अच्छा तो मुझे जल्दी बता दो सिक्स्थ टर्म क्या होगी, सॉरी पहले थर्ड टर्म लिख लूं। थर्ड टर्म 24 है और सिक्स्थ टर्म 192 है, तो पहले मुझे बताओ सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। मैम आर निकालेंगे पहले, कॉमन रुको, रेशियो। मयंक सॉरी क्रिश आप ही बताओ क्या मानूं सबसे पहले। मैम आर नहीं, लेट फर्स्ट टर्म बी, अरे बच्चे यहां पर भी तो वही करेंगे, फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन रेशियो बी आर, ठीक है। तो बच्चे A3 कितना हो जाएगा, ए आर स्क्वायर नहीं हो जाएगा, वो कितना गिवन है 24 गिवन है, समझ में आ गया सबको। यस मैम। और A6 कितना होगा, a इंटू आर टू द पावर 5, ये कितना गिवन है 192 गिवन है। बच्चे सबको समझ में आ रहा है, सबको Yes, समझ, ma'am. यस मैम आ रहा है। राइट। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, बताओ कैसे सॉल्व करूं इसको। मैम क्रिश आप, डिवाइड करें। क्रिश आप बताओ, जल्दी बताओ मैम बच्चे। डिवाइड। हाँ, a into r to the power 5 by ar square must be equals to the 192 by 24, right? तो r क्यूब कितना आ गया देख लो, बता दो कितना आ गया r क्यूब, बोलो बच्चे। वन 192। 8 आ जाएगा, अरे r क्यूब तो 8 आएगा ना, r की वैल्यू 2 आ यस मैम जाएगी। 8 आ गया 8। 8। r की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, तो a की वैल्यू मैम कितनी, 2। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। r की वैल्यू मुझे पता है, a की वैल्यू मुझे पता है, a10 के लिए क्या करना है बच्चे बताओ। मैम a10 AR 9। ए आर a r टू द पावर 9, सबकी पावर 9 नहीं है, तो 6 इंटू 2 टू द पावर 9, मैं इसको ऐसे ही लिखा रहने दे रही हूँ, ठीक है बच्चे। ओके मैम। ओके गुड। नीरज आप लेट आए हैं आज क्लास में, चलिए। मैम आप पीछे वाली स्लाइड कर सकते मैम पीछे का स्लाइड कर देना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लीजिए लीजिए लीजिए। मैम A6 बता देना एक बार। बच्चे देखो हमने टू a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन, राइट। अगर मुझे सिक्स टर्म फाइंड करनी है तो a इंटू आर टू द पावर 6 माइनस वन, दैट इज आर टू द पावर 5। समझ में आ गया बच्चे। मैम आपका वॉइस कट रहा है। एक सेकेंड, ठीक है। यस मैम।
ओके, सॉरी बच्चे, वो ना कभी-कभार वाईफाई थोड़ा ऐसे इश्यू करने लग जाता है, यू नो इंडियन वाईफाई, तो एक बार बंद करके दोबारा चलाना पड़ता है। अब ठीक है ना? हाँ जी, विकास जी, डाउट क्लियर हो गया? एनएच मैम टर्म यस क्या मैम। होती है? हाँ जी। हाँ, हाँ, बोलो, बोलो। एक और बार बता दीजिए मैम, आवाज नहीं आ रही थी उस टाइम। श्योर। बच्चे nth टर्म होती है a टू a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन। देखो अभी अभी हमने फॉर्मूला किया था ना, a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन। तो बच्चे बताओ सिक्स टर्म क्या होगी? a इंटू आर टू द पावर सिक्स माइनस वन, यानी a इंटू आर टू द पावर फाइव, वो मुझे गिवन है 192। और थर्ड टर्म होगी ए आर स्क्वायर, सिमिलरली वो मुझे गिवन है 24। टू इक्वेशन टू वेरिएबल, दोनों को डिवाइड करके मेरे पास आर की वैल्यू आ गई। जैसे ही आर की वैल्यू आ गई, ए की भी वैल्यू आ गई। अब ए 10 कैसे फाइंड करेंगे? अगेन a इंटू आर टू द पावर 10 टू द 10 माइनस वन, दैट इज 9। 6 इंटू 2 टू द पावर n। बताओ कोई डाउट है यहाँ तक? मैम A6 कैसे आ गया? अ, अरे राहुल, फर्स्ट या फिर सेकंड इक्वेशन किसी में भी पुट कर लो। मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, देख लो, मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया है बस, और कुछ नहीं किया। तो 24 डिवाइडेड बाय 4 इज 6। बोलो बच्चे, क्लियर? ओके, गुड। ठीक है, हम पहली बार जीपी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो डाउट्स होने चाहिए, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी नहीं समझ में आ रहा पूछो। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। अब राज आप बताएंगे कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या पूछा गया है। मैम ऐसे फिफ्थ एट्थ एंड 11th टर्म हमारे पास है जीपी में पी क्यू आर। तो हमें बताना है कि क्यू A5 गिवन है P, A8 गिवन है Q, A11 गिवन है S। हाँ जी, अब बोलिए आगे। देन हमें शो करना है कि ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस। ओके, ठीक है। अब बताओ क्या करूं सबसे पहले? नीरज आप बताइए। राज थैंक यू। नीरज आप बताइए बच्चे, क्या मानना चाहिए यहाँ पर? राहुल कुमार बताओ क्या अप्रोच रहेगी, कैसे सॉल्व करूं इसको? सेम जैसे पहले किया था। विकास आप बताओ बच्चे। विकास बोलिए, यस मैम। बताओ क्या करना है इसमें? जैसा पहले वाले क्वेश्चन में किया था ना, बिल्कुल वैसे करना है। बताओ क्या करना है? मैम PS का वैल्यू पुट करेंगे। अरे नहीं, पहले कुछ मानना तो पड़ेगा ना। लेट फर्स्ट टर्म बी। बच्चे हम जो है, अगर सीबीएसई में फर्स्ट टर्म ए नहीं मानेंगे एंड कॉमन रेशियो को आर नहीं मानेंगे, क्वेश्चन ही नहीं चेक करेंगे। बताया ना स्टेप वाइज कैसे करना है। A5 बताओ। अब फिफ्थ टर्म क्या हो गई? बोलो। फिफ्थ A टर्म R O। आर टू द पावर फोर, वो कितनी है? पी के इक्वल है। ये इक्वेशन नंबर 1 है। A8 बताइए बच्चे कितनी हो गई? मैम AR7। दैट इज Q। A11 बताओ बच्चे क्या हो गया? AR to the AR power 10। बच्चे मुझे शो करना है, वी नीड टू शो दैट Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू PS। तो बच्चे Q स्क्वायर निकाल लूं मैं सिंपली LHS देख रही हूँ। LHS इज योर Q स्क्वायर। Q स्क्वायर कितना आ जाएगा? A R टू द पावर 7 टू द पावर 2, दैट इज A स्क्वायर R टू द पावर 14। और P इंटू S कितना आ जाएगा? P इंटू S आ जाएगा A R टू द पावर 4 इंटू A R टू द पावर 10। कितना बन गया? A स्क्वायर R टू द पावर 4। अरे ये तो दोनों इक्वल हैं, सो क्या हम बोल सकते हैं? हेंस Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू PS। खत्म क्वेश्चन, इतना तो सोचना ही नहीं था। बताइए अगर कोई डाउट है तो। नो मैम। समझ आ गया बच्चे? पक्का आगे बढ़ जाएं? यस मैम। ओके, चलिए ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। हाँ जी, पढ़ लो क्वेश्चन को अच्छे से। ढोल की आवाज आ रही है क्या मेरे पीछे से?
ढोल की आवाज आ रही है क्या पीछे से? नो मैम। ओके, चलो ठीक है। एक्चुअली शादी वादी का सीजन है ना, तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। पढ़ लिया? राहुल कुमार या फिर निखिल कुमार, दोनों में से एक बताओ क्या बोला गया क्वेश्चन में। निखिल कुमार आप आंसर नहीं कर रहे हैं, आज मैं नोट कर रही हूं। मयंक भंडारी, राहुल कुमार, बच्चे आपको क्या हो गया? हाँ यस मैम। बताओ क्या पूछा है क्वेश्चन में। If A, B, C, D and P are different real numbers such that A square plus B square plus C square रुक जाओ, bracket close। मुझे ये शो करना है, सॉरी मतलब ये गिवन है कि ये जो भी मतलब एक दिया हुआ है इनइक्वालिटी, ये गिवन है। उसके बाद मुझे क्या शो करना है वो बोलो। मैम A, B, C और D इन GP में शो करना है। ओके ठीक है। अच्छा बच्चे मुझे एक बात बताओ, अगर अ, मतलब ये चीज गिवन है और ये सारे नंबर डिफरेंट है, ठीक है, ये सारे नंबर डिफरेंट है, अगर ये चीज नहीं दी होती तो मैं चुपचाप सबकी वैल्यू एक मान लेती, पुट कर देती, तो क्या मेरा आंसर आ सकता था? अभी तक हमने इतनी सारी ऑब्जेक्टिव अप्रोच दी है ना। यस मैम, आ सकता है। आ सकता था, बट मुझे ऑलरेडी क्या है, गिवन है। पहले गिवन है। ये क्या है बच्चे, बोलो, ये क्या है? डिफरेंट है, ऑलरेडी गिवन है। अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता और डिफरेंट नहीं दिया होता तो हम डायरेक्टली क्या है, वैल्यूज पुट करते और आंसर ले आते। ठीक है, चलो इसको देखते हैं, इसको कैसे करेंगे। बच्चे सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने का क्या मतलब, पहले वाले में p मल्टीप्लाई करो, दूसरे वाले में 2 मल्टीप्लाई करो, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें। ठीक, यस मैम। यस मैम। चलो करते हैं जी। देखो बच्चे, यहां पर है ए स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2ab किसी को दिख रहा है क्या कुछ बनता हुआ? 2bcp माइनस 2cdp प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। कैन आई से दिस थिंग? अब देखो, आइडेंटिटी। हाँ आइडेंटिटी बन रही है। देखो, इन 3 टर्म्स को कंसीडर करो, क्या बन गया? आप बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी, बताओ क्या बन गया। इन 3 टर्म्स को कंसीडर करके बताओ बच्चे क्या लिखा हुआ है। विकास कुमार बताना। मैम पता तो है आइडेंटिटी मगर भूल गया क्या है। मैम a माइनस बी की a माइनस बी होल स्क्वायर लिखा होल हुआ स्क्वायर। यस मैम। है। a क्या है, a की जगह ap है बस, ap माइनस बी होल स्क्वायर। सिमिलरली bp माइनस c होल स्क्वायर प्लस cp माइनस d होल स्क्वायर। बताओ बच्चे कोई डाउट है तो। नो मैम। नो मैम। समझ में आया? यहां तक सब साथ में है। अब देखो बच्चे, यहां पर ध्यान से सुनना, अरे स्क्वायर तो कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो यानी ये पूरी इक्वेशन को 0 के इक्वल होना पड़ेगा। यस। क्लियर है यहां तक? और एक Yes. चीज और है, अगर ये नेगेटिव नहीं हो सकता तो सबको इंडिविजुअली 0 के इक्वल होना पड़ेगा, तभी 0 देगा। राइट बच्चे, तभी यस 0 मैम। देगा ना। तो AP माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से मेरा क्या आ गया, AP इज इक्वल्स टू B, सो P इज इक्वल्स टू द B बाय A, राइट। सिमिलरली BP माइनस C इज इक्वल्स टू 0, सो BP इज इक्वल्स टू C, तो P इज इक्वल्स टू C बाय B। यहां पर देखिए CP माइनस D इक्वल्स टू 0, तो CP माइनस सॉरी CP इज इक्वल्स टू D, P इज इक्वल्स टू D बाय C। अरे ये तो कॉमन रेशियो नहीं लग रहा कि हर दो टर्म्स का जो रेशियो है वो ऐसे आ रहा है, तो यानी A B C और D ये तो जीपी में है। जीपी की तो डेफिनेशन ही यही थी ना, दो टर्म्स का रेशियो, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। देख लो, B बाय ए बी पी है, C बाय बी बी पी है और D बाय सी भी पी है, तो यानी इसका मतलब ए बी सी डी किस में है बच्चे, जीपी में है। समझ में आ गया? यस अच्छा मैम। थोड़ा यस मैम।
So this implies, so this means कि A, B, C, D are in GP. और बच्चे ऑर्डर यही होगा, क्यों? क्योंकि B by A P है, तो मतलब B A से पहले आता है, C सॉरी मतलब A के बाद आता है, मतलब अगर A फर्स्ट टर्म है तो B मस्ट बी सेकेंड टर्म, ठीक है? फिर C by B है तो मतलब C जो है वो B के बाद आएगा, और D by C है तो मतलब C के बाद क्या आएगा? D आएगा। तो ऑर्डर ये बनेगा, A B C D कैसे हैं? GP में है। समझ में आ गया बच्चे? कोई डाउट यहाँ तक? मैम एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी। मैम जो आपने बोला था कि यहाँ पर माइनस है इसलिए जीरो आएगा, क्यों? अच्छा देखो बच्चे, ये जो चीज इनइक्वालिटी मुझे दी हुई थी, सबसे पहले तो मैंने उसको सिंप्लीफाई करके ये लिख लिया। इतना आपको समझ में आ गया? यस मैम। बोलो। ठीक है, जब मैंने इसको देखा तो ये चीज लिखी हुई है, ठीक है? अब गौर से देखो इस इनइक्वालिटी को। बच्चे देखो, स्क्वायर रूट का सम कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, और हर इंडिविजुअल स्क्वायर भी क्या, सॉरी स्क्वायर रूट बोल गई, हर इंडिविजुअल स्क्वायर भी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये पूरा जीरो के इक्वल है, और ये तभी होगा जब ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, और ये भी जीरो होगा। लेट्स से इसकी वैल्यू 1 है, तो इसकी वैल्यू तो कभी इन दोनों में से कोई भी ऐसा माइनस टर्म दे ही नहीं सकता जिससे वो कट के जीरो बना दे। तो इसका मतलब इंडिविजुअली सबको जीरो होना पड़ेगा ना। ओके मैम। समझ में आ गया आर्यन? यस मैम, यस मैम। गॉट इट एवरीवन? कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अच्छा चलो देखो, अब ये क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से। आज पोल्स के लिए ना ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे हमारे पास। बच्चे मुझे यहाँ पर गिवन है ए बी सी जो है वो जीपी में है। हमें प्रूव करना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर भी जीपी में है। चलो देख लेते हैं। बच्चे अगर ये जीपी में है तो कैन आई राइट बी बाय ए इक्वल्स टू द सी बाय बी एंड दिस इज इक्वल्स टू द डी बाय सी, और इसको मैंने मान लिया ये आर के इक्वल है, कॉमन रेशियो। क्लियर है? यस मैम। क्लियर है ना? तो क्या मैं यहां से लिख सकती हूँ B इज इक्वल्स टू ए आर, ठीक है, और C इज इक्वल्स टू बी यार ठीक है। तो बी आर की वैल्यू पुट करूंगी तो ये ए आर स्क्वायर बन गया, डी आ जाएगा सी आर, तो उसकी जब वैल्यू पुट करूंगी तो ए आर क्यूब बन जाएगा। देख लो, कैन आई राइट इट लाइक दिस? है ना? अब अगर मुझे ये जीपी में प्रूव करने हैं तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर रेशियो देखो अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट? अब वैल्यूज पुट करो बच्चे, ए आर होल स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस ए आर होल स्क्वायर। तो बच्चे ये कितना हो गया? ए आर होल स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर बचेगा, और नीचे में देखो ए आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये क्या बच गया? 1 माइनस आर स्क्वायर बच गया। देख लो, तो जब आप इसको कट करोगे तो देखो यहाँ पर क्या है, हमने कट किया, और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आर स्क्वायर बच गया। देख लो बच्चे, बोलो समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। ओके, राहुल कुमार क्या हो रहा है, नींद आ रही है क्या? ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो बच्चे, अब हम ये भी देखते हैं, दैट इज योर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय, क्योंकि अगर मुझे जीपी में प्रूव करना है तो दोनों टर्म्स का रेशियो लेना होगा। अब बच्चे देखो, सी स्क्वायर की जगह अब यहाँ पर ऐसे करते हैं, ए आर स्क्वायर लेते हैं, ए आर स्क्वायर स्क्वायर माइनस ए आर क्यूब स्क्वायर बाय ए आर स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट? तो ऊपर से ए आर स्क्वायर होल स्क्वायर कॉमन आएगा, बचेगा 1 माइनस आर स्क्वायर। नीचे से क्या कॉमन आएगा? ए आर होल स्क्वायर कॉमन आएगा, तो क्या बच जाएगा? 1 माइनस आर स्क्वायर। अगेन देखो, काटा पीटी की करो, यहाँ पर क्या बच गया बच्चे? यहाँ पर बच गया आर स्क्वायर। तो देखो, third term by second term is r square and second term by first term is also r square। तो बच्चे ये तो जीपी हो गई, क्योंकि कॉमन रेशियो क्या आ रहा है? सेम ही तो आ रहा है,
सेम आ रहा है ना, बट कितना आ रहा है, आर स्क्वायर आ रहा है. सो दिस इज द जीपी ओनली. समझ में आ गया बच्चे? बोलो, क्लियर है? मैम ये आर स्क्वायर कैसे? बच्चे सिंप्लीफाई करके देखो, डी की वैल्यू मैंने ये पुट की थी, इतना समझ में आ गया था. यस मैम. सी की वैल्यू ऐसे पुट कर सकते हैं और डी की वैल्यू पुट कर सकते हैं, समझ में आ गया था. यस मैम. तो बच्चे सिंपली मैंने सिंप्लीफाई तो किया है. ऊपर बनेगा ए आर स्क्वायर, नीचे है ए स्क्वायर, तो आर स्क्वायर आ गया. सिमिलरली यहां देखो, इतना तो कैंसिल हो गया, ऊपर में बचेगा ए स्क्वायर आर टू द पावर 4, नीचे में बचेगा ए आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर आ गया बच्चे. ये तो कैलकुलेशन है ना, सिंप्लीफाई तो हम कर ही सकते हैं. बच्चे ये तो थी हमारी बोर्ड एग्जाम्स की अप्रोच. अब देखते हैं जेई में अगर ये क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे. बच्चे मेरे को नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है. मैंने तो ना एक जीपी मान ली, कोई भी जीपी मान लो, ठीक है. मैंने मान ली 1, 2, 4 एंड 8. क्या ये जीपी है? तो बच्चे देख सकते हो, ए की वैल्यू है 1, ठीक है, बी की वैल्यू है 2, सी की वैल्यू है 4 और डी की वैल्यू है 8. ठीक. अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज योर 1 माइनस 4, दैट इज माइनस 3. 3. बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या होगा, वो होगा 4 माइनस 16, दैट इज माइनस 12. एंड सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर क्या होगा, दैट इज योर 64, नहीं डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है ना, ऐसे क्यों उल्टा लिख दिया मैंने, डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. तो ये कितना होगा, 64 माइनस 16, दैट इज योर, कितना आएगा बच्चे, इतना ही होगा ना, 48 आ जाएगा. ठीक है, समझ में आया? अब देखो इन दोनों का रेशियो मतलब -12 बाय -3. मैम ये आ गया 4. एक सेकंड, कुछ गड़बड़ी की है क्या? यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर पूछा है. सॉरी, मैं वही सोच रही थी, नेगेटिव में आना चाहिए. यहाँ पर पूछा था बच्चे सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. सो दिस इज द 16 माइनस 64, दैट इज माइनस 48. समझ में आ गया सबको? यस मैम. ठीक है. तो बच्चे पहली दो टर्म्स का रेशियो आ गया 4. अब इन दो टर्म्स का रेशियो देखो, -48 बाय -12, दैट इज ऑल्सो. हाँ जी, जीपी में है. समझ में आया? यस मैम. गॉट इट एवरीवन? कोई डाउट यहां तक? ठीक है, गुड. अच्छा जी, अब चलते हैं बच्चे हम सम ऑफ जीपी पर. किस पर? सम ऑफ जीपी पर. चलो इसकी डेरिवेशन मैं वो जैसे, उस क्वेश्चन का आंसर वही था. बच्चे आंसर नहीं था, हमें प्रूव करना था. कि कॉमन रेशियो मतलब जीपी है कि नहीं. हाँ बच्चे, अगर कॉमन रेशियो सेम आ जाती है तब वो जीपी हो जाता है ना, तो हमें प्रूव करना था कि वो जीपी में है. तो जीपी में निकालने के लिए मैंने कॉमन रेशियो निकाल लिया. मैंने देखा दोनों का क्या है, सेम है, तो ऑब्वियसली वो जीपी में है. समझ में आ ओके मैम. सो मैम हम ये पेपर में नहीं कर सकते, नॉर्मल पेपर में जैसे स्कूल में होते हैं? नहीं बच्चे, स्कूल में तो जो प्रूव वाला बताया था ना वैसे ही करना है, जहां पर आर स्क्वायर आ रहा था. और जेई में वो वैल्यू पुट करके आप देख सकते हो. जेई में क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा. जेई में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ABCD आर इन जेपी, सॉरी जीपी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एपी में है, जीपी में है, एचपी में है, या फिर नन ऑफ द अबव. समझ में आया? ओके ओके मैम. मैम स्लाइड पीछे कर देना एक. ओके श्योर, लीजिए. ओके मैम. हो गया? हाँ जी. अब करते हैं बच्चे हम सम ऑफ अ जीपी. सम ऑफ अ जीपी देखते हैं अभी. हाँ जी, एक सेकंड. बच्चे मैं वैसे एक सेकंड रुक जाओ. बच्चे सम ऑफ जीपी जो है, दो केसेस देखते हैं. पहली जीपी है हमारी a इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब अप टू सो ऑन, राइट.
केस 1 देखो, केस 1 है बच्चे जहां पर r की वैल्यू क्या हो 1 हो, ठीक है, r की वैल्यू क्या हो 1 हो, तो बच्चे सम कितना हो जाएगा, यहां पर सम लिखो, सीरीज है ना, तो बच्चे a प्लस ए प्लस ए प्लस ए हो जाएगा, राइट, और मुझे n टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो क्या मैं यहां से a कॉमन ले लूं तो ये na नहीं बन जाएगा, अगर r की वैल्यू 1 है तो ये क्या बन जाएगा, na बन जाएगा। अब केस 2 देखते हैं जो कि क्या है, डिफरेंट है, जहां पर r इज नॉट इक्वल्स टू 1 है, तो कॉमन रेशियो कितनी है, r है, तो बच्चे सम कितना होगा, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब अप टू सो ऑन, राइट, यही होगा ना, बोलो। तो बच्चे सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, a कॉमन ले लिया, एक सेकेंड, हाँ जी, a क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन गया 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब अप टू a टू द पावर n-1 था। देख लो, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ बच्चे। नो मैम, नो डाउट। कोई डाउट नहीं है, ओके। नो मैम। बच्चे इसका सम होता है, इसका सम होता है हमारा s इज इक्वल्स टू द a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n बाय 1 माइनस r, राइट, ये चीज होती है। ये चीज कहां से आती है, कोई मुझे बताएगा? अच्छा, 1 प्लस एक्स होल क्यूब को डिवाइड कीजिए 1 प्लस एक्स से, या फिर सॉरी 1 माइनस एक्स को डिवाइड करवा लेते हैं। हाँ जी, पॉलिनोमियल्स पढ़ा है ना, 1 माइनस एक्स होल क्यूब को डिवाइड कीजिए 1 माइनस एक्स से, होल क्यूब नहीं 1 माइनस एक्स क्यूब को, दूसरा पेज लेती हूँ, 1 माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस एक्स कीजिए और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स कीजिए, बताइए क्या आंसर आएगा, फर्स्ट का आंसर बताना। यही आएगा ना, देख लो, सेकंड का आंसर ये आएगा ना, यस मैम। पक्का? अच्छा, अब थोड़ी सी मेहनत करवाऊंगी, 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाय 1 माइनस एक्स, बताओ कितना होगा? मैम 1 प्लस एक्स स्क्वायर में बस क्यूब। मैम फर्स्ट वाला बताना है। सबका ये आ रहा है, यस मैम। पक्का आ रहा है, देख लो, अरे बोलो, पक्का आ रहा है, यही आएगा। तो बच्चे सिमेट्री दिख रही है क्या, अगर 1 माइनस एक्स टू द पावर n लिखा हुआ है अपॉन 1 माइनस एक्स से उसको डिवाइड करूं तो क्या आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू कहां तक, x टू द पावर n माइनस 1 तक, देख लो, देख लो, यस मैम। ठीक है, तो मैं पक्का बता सकती हूँ 1 माइनस एक्स टू द पावर 5 बाय 1 माइनस एक्स आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 5, देख लो, सॉरी 5 नहीं आएगा 4 तक आएगा, समझ आया बच्चे? यस मैम। ठीक है, तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकती हूँ यहां पर a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n बाय 1 माइनस r, कैन आई राइट इट लाइक दिस? यस मैम। ठीक है, तो ये क्या है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी है, समझ में आया बच्चे सबको? मैम एक बार स्लाइड बैक करना जो आपने A5 निकाला था, लिख लो, देख मैम ये बायनोमियल एक्सपेंशन से निकाल लो ना आप। बच्चे, बायनोमियल एक्सपेंशन से भी देख सकते हो या फिर आप वैसे भी डायरेक्ट भी देख सकते हो। देखो, जैसे कि ये तो आपको दिख जाएगा फैक्टर बना के, ये भी फैक्टर बना के दिख जाएगा, ये भी फैक्टर बना के दिख जाएगा, देखो कैसे, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो बच्चे ये मुझे ऑलरेडी पता ही है, ये था 1 माइनस एक्स, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, राइट। सिमिलरली
इसको भी ऐसे कर सकते हैं, ये डिवाइड कर लो, लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं देखा था, 2-3 ही तो वेरीफाई करने हैं, फिर तो उठा के हमें जनरलाइज ही करना है। ओके मैम, ओके। समझ में आ गया? ओके, सो ये क्या है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी है। अगर आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, r to the power n-1 by r-1। क्लियर एवरीवन? कोई डाउट यहाँ तक? नो मैम। ओके मैम गुड। इसके दो फॉर्मूले होते हैं ना, अगर r1 से बड़ी वैल्यू आए और r1। करेंगे, ऐसा नहीं होता है बच्चे, जब फाइनाइट दिया हो तो यही फॉर्मूला लगेगा, भले r1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। इनफाइनाइट के लिए बाद में करेंगे, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया क्या, सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स का मतलब क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। क्या हो गया बच्चे? फाइनाइट हो गया। समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल करते हैं, नहीं तो एक काम करते हैं, ये जो हमने पहले वाले क्वेश्चन किया हुआ है ना, वहीं से ही देखते हैं। इस क्वेश्चन में मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ जीपी। बताइए, देख लो, मुझे S11 फाइंड करना है, तो बताइए, A की वैल्यू पता है आपको, R की वैल्यू पता है, इसे बोलो, है ना? इस AP यस के मैम। लिए थी ना, A की वैल्यू कितनी है, 6 है, R की वैल्यू कितनी है, राइट? तो SN अभी अभी हमने निकाला, इतना होता है, 1 - r²। राइट? तो 11 कितना हो जाएगा, देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, बच्चे बोलो। नो मैम मैम। -6 से 6 कैसे हो गया? अरे अंदर ले गई मैं माइनस को, देख लो, 2 to the power 11 भी तो हो गया, मतलब अरे ब्रैकेट के अंदर ले गई भाई। मैम उसके साथ ऑलरेडी नेगेटिव है पहले से ही। अरे ये तो 2 to the power 11 नेगेटिव था ना, तो ये पॉजिटिव नहीं हो गया, -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया बच्चे। अच्छा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम। हाँ हाँ, ठीक है, सॉरी। सम निकालना आ गया सबको? कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। नो मैम। ओके गुड। चलो अब है ना, अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, इसमें जो है मैं आपको पोल्स भी दूंगी। सबको सिग्मा का मतलब समझ में आता है, क्या होता है? सुमिनेशन। क्या 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 क्या? समेशन। 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 ओके गुड। एक सेकेंड, इसको करो अच्छे से, पहले एक बार इसको खोलो, देखो क्या लिखा हुआ है। मैम स्लाइड पीछे करना, जरा पीछे वाली थोड़ा। क्यों, उसमें क्या है, क्या देखना है, फॉर्मूला देखना है? हाँ। पोल लॉन्च किया हुआ है बच्चे, पहले पोल देखो। हाँ जी देखो, फॉर्मूला देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो ना। हो गया? बढ़ जाए आगे? ओके चलो बच्चे, मैंने पोल लॉन्च किया है, पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करती हूँ, फिर जो है आप बताना। कैन आई राइट इट लाइक दिस? किसी को यहां तक कोई दिक्कत है? नो मैम। नो? ठीक है। नो मैम। बच्चे को मुझे एक बात बताओ, 2 के साथ जब कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो वो जीपी कैसे बना रहा है? वो तो सिंपली एपी बना रहा है, कैसे वाली देखो, विद कॉमन डिफरेंस 0। क्या आया ये, 2 + 2 + 2 कितने टाइम्स, 11 टाइम्स। देख लो, क्योंकि k जितनी बार आएगा 2 भी तो उतनी बार ही आएगा ना, तो मैंने 2 को पहले बाहर निकाल लिया, राइट? और यहां पर क्या लिखा है, 3 to the power 1 + 3 to the power 2 + 3 to the power 3
अप टू सो ऑन 3 टू द पावर 11। बोलो कोई डाउट है तो बच्चे इसका आंसर कितना आएगा? ये आएगा 2 इंटू 11 फिर प्लस, और यहां पर क्या है बोलो जल्दी से। ए और आर की वैल्यू बताइए मुझे जल्दी से। ए और आर ए 3 है और आर भी 3 है। आर भी 3 है, तो सम के फॉर्मूला में पुट करो, कितना आ जाएगा? 3 इंटू 1 माइनस 3 टू द पावर 11 बाय 1 माइनस 3। तो बच्चे ये यहां से कितना आ गया? ये आ गया 22 प्लस 3 इंटू 3 टू द पावर 11 माइनस 1 बाय 3 माइनस 1। ठीक है, उसको 2 लिख देंगे बच्चे। नेगेटिव कॉमन लिया है, जिसको भी डाउट होगा तो यहाँ पर देख सकता है, वो नेगेटिव कॉमन लिया मैंने। तो कितना आ गया बच्चे? 22 प्लस 3 इंटू 3 टू द पावर 11 माइनस 1 बाई 2। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर सकते हो, नहीं सॉल्व करना तब भी चलेगा। कितना भयंकर सा क्वेश्चन लग रहा था और कितना इजी निकला। यस मैम, समझ तो एनसीईआरटी का है कोई। एनसीईआरटी का तो है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ना। समेशन में ही बच्चे फंस जाते हैं। कईयों को तो लग रहा है 2 भी जीपी में, 2 जीपी में थोड़ी ना है, 2 तो सिंपली लिखा हुआ है। ओके चलिए अब ये क्वेश्चन कीजिए। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है, और फिर मुझे बताओ कि क्या क्वेश्चन है और क्या पूछा गया है। ठीक है, मैं पोल्स अरेंज करूंगी। डन, सबने क्वेश्चन पढ़ लिया? पढ़ लिया? निखिल कुमार बताओ क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्रिश आप बताएंगे। मैम ये जीपी में दे रखा है, वो 3 नंबर्स हैं जिससे कोई से 3 नंबर से जिसे ऐड करके हमें 56 मिल रहा है, और उसे सब्ट्रैक्ट करके हमें अगर 1, 7 एंड 21 जो भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। रुको रुको रुको, कहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे? उन नंबर्स में, ओके तो हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मिलेगा। ओके, रैंडमली कर देंगे बच्चे, कोई ऑर्डर नहीं दिया हुआ। 1, 7 और 21। तो कैसे बोलेंगे इसको? फर्स्ट टर्म में से 1 माइनस करेंगे, सेकेंड टर्म में से 7 माइनस करेंगे, और थर्ड टर्म में से क्या करेंगे? 21। ठीक है, ऐसे बोलेंगे ना। Yes, ओके, ma'am. सबको क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चे? क्वेश्चन में गिवन है कि मैंने पोल्स लॉन्च किए हैं, आपको आंसर करना है वहीं पर। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 56। ठीक है, अगर हम उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं 1, 7, 21 ऑर्डर में, तो हमें एपी मिलता है। चलो देखते हैं बच्चे। मैंने मान ली फर्स्ट टर्म है ए, जीपी की फर्स्ट टर्म है ए। लेट फर्स्ट, बच्चे आप लोगों को मेरी राइटिंग तो समझ में आती है ना? यस मैम। एंड यस मैम। फ्रेंड्स बी आर, राइट, इतना मान लिया आप लोगों ने। ठीक है, तो बच्चे देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, a प्लस ए आर स्क्वायर, राइट। मैंने मान ली कि फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, उनका सम है 56, राइट। तो यहां से a कॉमन आ गया, 1 प्लस आर स्क्वायर है हमारा 56। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान ली। क्लियर एवरीवन? अब बोल रहा है फर्स्ट टर्म में से क्या करो, 1 माइनस करो, यानी a माइनस 1, फिर ए आर माइनस 7 एंड ए आर स्क्वायर माइनस 21। ये कैसे हैं? ये कैसे हैं बच्चे? ये एपी में है। किस में है? एपी में है। अगर ये एपी में है
तो कैन आई राइट 2 times middle term, that is AR minus 7 is equals to the AR square minus 21 plus A minus 1. Can I write it like this? बोलो. यस मैम. दो इक्वेशन, दो वेरिएबल्स सॉल्व कीजिए जल्दी से और आंसर दीजिए पोल्स में ए और आर क्या है. देखो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रही हूं. ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है. करिए, सिंप्लीफाई करिए. कितने क्वेश्चंस रह गए हमारे? अच्छा 7. बच्चे एक तरीका बताऊं, ए आर स्क्वायर प्लस ए आर है तो मैं यहां से इसको डायरेक्टली 56 माइनस ए लिख दूं. सॉरी गलती कर दी मैंने. यहां से इस इक्वेशन से देखना 56 माइनस ए आर स्क्वायर प्लस ए है. क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? तो यहां पर ये वैल्यू पुट कर दूं. बोलो बोलो बच्चे, दिख रहा है? यस मैम कर सकते हैं. दिख रहा है ना? तो यानी कितना आ गया? 2AR इज इक्वल्स टू द 56 माइनस AR, राइट? कितना आ गया? माइनस AR माइनस 8. तो बच्चे यहां से 3AR आ गया हमारा 48. तो AR की वैल्यू कितनी आ गई? 48/3, दैट इज योर 16. ठीक है, तो सेकेंड टर्म मेरे पास आ गई 16. कोई डाउट है यहां तक? नो मैम. ठीक है, अब ये तो आ गया 16. और हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी बच्चे? a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 56. दोनों को डिवाइड कर दो. तो यानी यहां पर अगर मैं ए आर लिखूंगी बाय 16 तो a से a कैंसिल. अब r की वैल्यू निकाल सकते हैं हम. तो यानी 56, इसको भी कैंसिल कर लेते हैं बच्चे. ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14/4. दिस इज 7/2. तो बच्चे आ गया 7R इज इक्वल्स टू द 2 प्लस 2R प्लस 2R स्क्वायर. सो यहां से हमारा आया 2R स्क्वायर माइनस 5R प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. तो बच्चे R की वैल्यू बताओ क्या क्या आ जाएंगी? अब तो पोल्स में आंसर कर सकते हैं. 5 प्लस माइनस √25. बच्चे ये जैसे मैंने ऐसे लिख दिया 56 माइनस AR, ये क्या है? ये आपकी कैलकुलेशन को इजी करने के तरीके हैं. ये तभी आएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है? हाँ जी. 25 माइनस 4 इंटू 4 दैट इज 16/2 इंटू 2. सो यहां से आ गया 5 प्लस माइनस 3/4. ठीक है बच्चे? तो R की वैल्यू देखिए कितनी आएगी. R की वैल्यू आएगी, एक तो आएगी 5 प्लस 3/4 और दूसरी आ जाएगी 5 माइनस 3/4. तो बच्चे R की वैल्यू एक है 2 और R की वैल्यू है एक 1/2. क्लियर है सबको? यस मैम. ठीक है, तो बच्चे ऑप्शन देखो, आपने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया है? अगर R की वैल्यू 2 है और मुझे पता है AR 16 है, AR 16 निकाला था ना मैंने, तो A कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा इस टर्म में. ठीक है, अगर R की वैल्यू 1/2 है तो यहां से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे? 32 आ जाएगी. सबको इतनी बात समझ में आ रही है? ऑप्शन देखो मैंने क्या पुट किए थे, जेई में भी ऐसा ही होगा. ऑप्शंस देखिए बच्चे, जिस R के कोरिस्पॉन्डिंग आप A की वैल्यू निकाल रहे हो वही दोगे ना. 3 लोगों ने आंसर किया और तीनों ने अलग अलग, सॉरी 4 लोगों ने आंसर किया और चारों ने अलग अलग आंसर कर दिया.
अगर आप r की वैल्यू 2 मान रहे हो तो बच्चे a की वैल्यू 8 आएगी ना। अगर r की वैल्यू 1/2 मान रहे हो तो मैम a की वैल्यू तो दी नहीं हुई है ऑप्शन में। ट्रिक थी ये बच्चे। अगर ये पैराग्राफ टाइप में क्वेश्चन आ जाता है राइट, तो आप तो गलती कर दोगे। r की वैल्यू 2 के करस्पॉन्डिंग 8 है, तो सेकंड पोल के बाद आप थर्ड पोल करेंगे ना, इसीलिए पहले r की वैल्यू दी गई थी। समझ में आया? यस मैम। इसीलिए। और कुछ कभी कभार है ना हमारे मल्टीपल चॉइस भी होते हैं, तो हमें ऑप्शन भी देखने होते हैं। तो बच्चे देखो, पहली एपी क्या आ गई हमारी, सॉरी पहली जीपी क्या आ गई हमारी 8, 16, 32। सेकंड जीपी क्या आएगी, कोई बताएगा? बोलो बच्चे, सेकंड जीपी क्या आएगी? अरे बोलिए, बोलो। मैम 16, 32। 32, 16। अरे ए मैम फर्स्ट 8। थी ना बच्चे, फर्स्ट 8। समझ नहीं आया बच्चे? ए फर्स्ट टर्म थी ना, तो इस एपी में फर्स्ट तो 32 आएगा, फिर 16 मैम। आएगा, फिर 8 आएगा, 8 क्योंकि आएगा। यस मैम। 1/2 है। बच्चे देखो, नंबर सेम है, बस क्या है, क्या डिफरेंट है? अगर आर डिफरेंट था तो बस ऑर्डर ऑफ द नंबर डिफरेंट है। पहली में आ रही है 8, 16, 32, दूसरी में आ रहा है 32, 16, 8। बस ये डिफरेंस है। समझ में आ गया सबको? यस मैम। यस मैम। ओके चलो, अब ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो पढ़ो इसको, आप बताओगे कि क्या गिवन है और क्या पूछना है। हाँ जी, अब कौन रह गया जिसने नहीं बताया क्लास में बिल्कुल भी? आदित्य पांडे बताओ बच्चे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? मैम बोल रहा है फर्स्ट टर्म ए है और एनथ टर्म जीपी का बी है, ओके तो प्रोडक्ट इज पी इज द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म। तो प्रूव करना है मैम, प्रोडक्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का पावर एन। ओके गुड। तो बच्चे फर्स्ट टर्म है मेरा ए, ठीक है, एंड nth टर्म इज योर बी। क्लियर एवरीवन? तो बच्चे मैंने मान लिया कॉमन रेशियो क्या है, लेट कॉमन रेशियो बी आर। ठीक है, तो बच्चे an को मैं ऐसे लिख सकती हूँ a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू बी। हाँ जी राहुल कुमार, बड़ी नींद आ रही है आपको? तो r टू द पावर n माइनस 1 क्या आ जाएगा बच्चे, b बाय a आ जाएगा। राइट, यहां तक क्लियर है सबको? यस मैम। तो बच्चे p क्या है, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स है, तो यानी p क्या है, p है a इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर अप टू सो ऑन a टू द पावर n माइनस 1। यही दिया हुआ है ना बच्चे, बोलो। यस मैम। ठीक है, तो बच्चे कैन आई राइट इट लाइक दिस? आपको इतना समझ में आता है इस प्रोडक्ट में a कितनी बार आ रहा है, a कितनी बार आ रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैम इनफाइनाइट टाइम, जितनी Infinite- n की पावर जितनी n की पावर होगी। जितनी n की पावर होगी या जितने टाइम्स n होगा? हाँ, जितने टाइम n होगा। जितने टाइम क्या होगा, n होगा। तो बच्चे क्या, विनय गुप्ता आप बताइए, क्या मैं a टू द पावर n लिख सकती हूँ डायरेक्टली? बोलो। यस मैम। अरे ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी बोल दिया, बताओ। अच्छा, तो a की पावर क्या आ गई, n आ गई। ठीक है, अभी मैंने ना एक पोल लॉन्च किया है, थोड़ा सा सोचो, अच्छा क्वेश्चन है ये। यहां से आ गया a टू द पावर n और ऐसा लिखा हुआ है r टू द पावर 1, r टू द पावर 2, r टू द पावर 3 अप टू सो ऑन r टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, अब बताओ ये क्या है, r की जो पावर है, r की पावर ये AP में है या GP में है? पोल्स में आंसर कीजिए। तो बच्चे अगर मल्टीप्लाई होता है, बेस सेम होता है, तो हम ऐसे लिखते हैं ना, अरे मैम ये तो AP लिखी हुई है, कहां तक की, n माइनस 1 टर्म्स तक की। कहां तक की बच्चे, n माइनस 1 टर्म्स तक की। तो सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स ऑफ AP कितना हो जाएगा बच्चे, n माइनस 1 बाई 2 इंटू, इंटू क्या होगा, 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1। तो बच्चे ये कितना आ गया, ये आ गया n माइनस 1 बाई 2
इंटू n+1। हाँ जी, n+1। देख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो अभी के अभी। बच्चे बोलो। ओ सॉरी, ये n माइनस, यहाँ पर n आएगा बच्चे अकेला, क्योंकि n-1 आएगा ना, तो n-1 into 1, so this is the n only। बताओ कोई डाउट है? नो मैम। पक्का? तो बच्चे यहां से मुझे मिल गया a⁴n into r⁴n into n-1/2। इज दिस क्लियर एवरीवन? क्लियर है सबको? यस मैम। ओके गुड। अब देखो मुझे क्या करना है, आर तो मुझे एलिमिनेट करना है, आर के बारे में तो मुझे पता ही नहीं है, आर तो मुझे पता ही नहीं है ना। तो आर देखो यहां से कैसे पुट कर सकते हैं बच्चे, यहां पर कैन आई राइट इट लाइक दिस, p is equals to a⁴n into r⁴n-1/2 to the power n। क्यों? क्योंकि पावर कैसी थी? मल्टीप्लाई में थी। ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। और r⁴n-1 क्या था? r⁴, और इसको भी ना ऐसे बाहर ले जाओ, a⁴n r⁴n-1 और ये n/2 लिख दो। r⁴n-1 था बच्चे b/a, पुट करो यहां पर, तो ये बच गया a⁴n। मैं एक एक स्टेप करके बता रही हूं, इस कारण ये ऐसा लग रहा है, राइट? बोलो, समझ में आया? तो बच्चे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? ये है a⁴n b⁴n/2 by a⁴n/2। अब देखो ये दोनों बेस सेम है, तो ये आ जाएगा a⁴n -n/2 इंटू b⁴n/2। आप चाहो तो एक ही स्टेप में पूरा कैलकुलेशन कर सकते हो। तो p कितना आ गया बच्चे? a⁴n/2 इंटू b⁴n/2। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स हमें मिल जाएगा p² इज इक्वल्स टू a⁴n इंटू b⁴n, दैट इज ab⁴n। देख लो सब, बताइए अगर कोई डाउट है तो। नो मैम। मैम अगर ये क्वेश्चन No, जेई ma'am. में आए तो कैसे करें? बताती हूँ, रुको। पावर ऑफ आर बच्चे जीपी में नहीं थी, वो एपी में थी। समझ में आ गया सबको? अच्छा जी, चलो देख लेते हैं मैम, अगर जेई में आएगा तो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। बच्चे यहां पर ना सब चीजों की ना वैल्यूज पुट कर लो। मैंने मान ली एक जीपी है हमारी 1 2 2 स्क्वायर 2 to the power 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। और मैंने n मान लिया कितना? 4 मान लिया, ज्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, ठीक है। तो बच्चे a की वैल्यू तो आ गई 1, b की वैल्यू आ गई 8, क्योंकि अगर n 4 है तो b क्या हो गया? 8 हो गया। तो इन सबका मल्टीप्लाई कर दो, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 8, दैट इज योर 64। समझ में आ गया? ठीक है। तो बच्चे p² कितना हो जाएगा? 64 होल स्क्वायर, दैट इज योर, जो भी होगा कर लोगे, ठीक है। और a इंटू b⁴ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 इंटू 8⁴, सो दैट इज 8² होल स्क्वायर, दैट इज 64 होल स्क्वायर। खत्म। और अगर जेई में क्वेश्चन आएगा ना तो ऐसा आएगा, यहां तक लिखा हुआ है और फिर बोला होगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, p² इज इक्वल्स टू ab⁴n, p इज इक्वल्स टू ab⁴n, ऐसे कुछ भी मनगढ़ंत लिखा होगा, ठीक है। ओके आ गया बच्चे। एपी जीपी और बाइनोमियल में तो अगर कंडीशन नहीं गिवन है, कोई भी कंडीशन नहीं गिवन है, चुपचाप वैल्यूज उठाओ और पुट कर लो, ठीक है। बच्चे आज के लेक्चर में इतना ही है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।